मलिक रियाज हुसैन साहब और बहरिया टाउन के खिलाफ जो है वो बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। वो कहते हैं ना कि किसी का भी वक्त हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक ज़माने में हम देखते थे कि मलिक रियाज हुसैन साहब की पाकिस्तान के अंदर जो है वो तोती बोलती थी, और आज हम देख रहे हैं कि मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ जो घेरा है उसको बड़ा तंग किया जा रहा है, और मलिक रियाज हुसैन साहब बड़े परेशान हैं और वो मफरूर भी हुए हुए हैं पाकिस्तान से, और वो दुबई मुंतकिल हो चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बल्कि नैब की प्रेस रिलीज़ कह रही है। ये तमाम तर बातें आज हम करेंगे। एक जानब 21 जनवरी को जो है वो प्रेस रिलीज़ आई है नैब की जानब से, और दूसरी जानब जो है वो मलिक रियाज हुसैन साहब का भी अहम पैगाम आया है। मैं हूँ हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर, और आज हम तमाम तर ये बातें करेंगे और बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं नैब की प्रेस रिलीज़ पर, उसके ऊपर बात करेंगे। वो प्रेस रिलीज़ भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उसके अलावा जो मलिक रियाज हुसैन साहब का पैगाम आया है वो भी आपके सामने रखेंगे, और इसके ऊपर बड़ी हम डिबेट भी करेंगे। आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से लोगों की सरमायाकारी जो है वो ख़तरे में आई हुई है, और ये सरमायाकारी कोई चंद हज़ार लाख या करोड़ की नहीं बल्कि अरबों और खरबों के अंदर जो है वो सरमायाकारी है लोगों की। और यकीनन जो सरमायाकार हैं वो बड़े परेशान हैं। लोगों ने अपने यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, लोगों के घर हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं बहरिया टाउन की सोसाइटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, 21 जनवरी को नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसको तर्जुमान नैब ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं उसके अंदर। और सबसे पहले तो उसमें कहा यह गया है कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने जो है वो बहरिया टाउन के नाम पे जो है वो बड़ी फ्रॉड किया है लोगों के साथ अरबों रुपए का, और उसके अंदर कराची, रावलपिंडी, न्यू मरी शामिल है। उसके अलावा जामशोरो और पेशावर के अंदर भी जो है वो जाली सोसाइटीज़ जो है वो बनाने की कोशिशें की गई हैं, और लोगों से जो है वो सरमायाकारी की गई है और अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है मलिक रियाज हुसैन साहब की जानिब से। जी हाँ, वही मलिक रियाज साहब जिनके पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री। लेकिन अफसोस के साथ जो है अब उनकी जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक जानिब हम देखते थे उनको कहा जाता था कि वो जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, फिर नून लीग को भी वो बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटेट करते रहे, उनसे भी उनकी कुर्बतों की मिसालें दी जाती थी। फिर इमरान खान साहब के साथ उनकी कुर्बतें जो हैं वो बढ़ी रही। अभी जो अलकादिर केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई 14 साल की, उसमें भी जो है वो मलिक रियाज साहब का ही तमाम तर अहम किरदार है। और बताया ये जाता है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो जब DGISI थे और जब वो अहम शवाहिद लेके इमरान खान के पास गए जब वो वज़ीर आज़म थे, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर लेके जो है वो PM और DGISI के दरमियान जो है वो तनाज़ात हुए, उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसकी वजह से जो है वो आसिम मुनीर साहब को DGISI से हटाया गया था, और उसके बाद जो है वो उनको कोर कमांडर गुजरांवाला पोस्ट कर दिया गया था। और फिर हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ भी बने। इमरान खान साहब का भी तख्ता उल्टा। बहरिया टाउन के जो बानी हैं मलिक रियाज हुसैन साहब, वो भी मुल्क से जो है वो मफरूर हो गए। और नैब जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई जो मलिक रियाज हुसैन साहब हैं वो मफरूर हैं और मतलूब हैं, अदालतों को भी पाकिस्तान की और नैब को भी मतलूब हैं। और बताया ये जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाना है, और कोई भी जो है वो उनके साथ जो उनका दुबई का प्रोजेक्ट है उसमें सरमायाकारी ना करे। और दूसरी बात ये भी कही गई कि अगर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ से दुबई प्रोजेक्ट में बहरिया टाउन के सरमायाकारी करेगा तो उसके पैसों को भी ख़तरा है, और मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के मुताबिक जो है वो उसको कानूनी कार्रवाई जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक है, और बहरिया टाउन के अंदर जो है वो लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ख़ास तौर पे अगर हम बहरिया टाउन कराची की बात करें तो बहरिया टाउन कराची जो है वो पाकिस्तान का एक समझ लें बिल्कुल बड़ा प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, और बड़ा ही खैर कमाल का मलिक रियाज हुसैन साहब ने उसको बनाया। मगर वो ज़मीन, उस ज़मीन को जो है वो सिंध के शहरियों की ज़मीन थी जिस पर जो है वो मलिक रियाज साहब ने जो है वो कब्ज़ा किया। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये फ़ैसला आया कि आप इसमें फ़ाइनेंशियल सेटलमेंट करें, और मलिक रियाज हुसैन साहब के ऊपर जो है वो तकरीबन 462 बिलियन का जो है वो जुर्माना आयद किया गया, सेटलमेंट की गई, और वो पैसे भी जो है वो अभी तक पाकिस्तान में जो है
उस अकाउंट के अंदर नहीं आए, उस कंपनसेशन पूरी नहीं हुई। और दूसरी जानिब जो है वो हमने देखा कि मलिक रियाज हुसैन साहब तो यहाँ से 9 तो 11 हो गए, लेकिन जो बहरिया टाउन कराची है वो बड़ा मुतासिर हुआ। एक जानिब जो है वो हमने देखा कि सिंध के शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा हुआ, तो दूसरी जानिब हमने देखा कि बहुत सारे वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स बुक करवाए थे, अपने घर जो है वो बहरिया टाउन ने बना के देने थे, लेकिन बहरिया टाउन ने ना उनको प्लॉट्स दिए और ना ही उनको घर दिया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी पेमेंट भी कर दी। और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को कहा कि भाई आप इसके आधे पैसे ले लें, किसी को कंपनसेट किया, किसी की फाइलें ले ली। बड़े लोग जो हैं वो परेशान हुए, बड़े मुजाहरे हुए मलिक रियाज हुसैन साहब के ख़िलाफ़। सिंध के शहरियों ने भी जो है वो एहतजाज किया कि भाई हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हुआ जा रहा है, इसको रोकें, इसको थामें। लेकिन ये तमाम तर मामला जो है वो नहीं रुका, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन साहब जो हैं वो इतने ताकतवर आदमी थे कि उन्होंने जो है वो तमाम तर चीज़ें, उनका तो खुद कहना है कि भाई मैं तो अपनी फ़ाइलों के नीचे जो है वो पहिए लगा देता हूँ, और वो पहिए यकीनन नोटों के पहिए ही होते थे जो कि अब काम नहीं कर रहे। लेकिन और मलिक रियाज हुसैन साहब जो हैं वो बड़े तंग हुए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी बताऊंगा कि नैब के तर्जुमान की जानिब से कौन सी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, थोड़ी सी आपको उसके अहम पॉइंट्स भी बताऊंगा। इसमें भाई कहा यह जा रहा है कि नैब एक कौमी एहतसाबी इदारे की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वक्तन फ़वक्तन अवाम नास को उन अनासर के बारे में आगाह करता रहा है जो धोखाधड़ी और जालसाजी के ज़रिए लोगों से नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर दिन रात पैसे बटोरने में मसरूफ़ होते हैं। मतलब धोखाधड़ी और जालसाजी का लफ्ज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है नैब की जानिब से। आगे इसमें नैब की प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि नैब के पास इस वक्त बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। नैब के पास इस बात के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्त पड़ी रावलपिंडी और न्यू मरी में ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अराजी पर नाजायज़ कब्जे किए हैं और बग़ैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम करते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। ये अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब के तर्जुमान कह रहे हैं अपनी प्रेस रिलीज़ में कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने जो है वो लोगों के साथ, आवाम के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर मज़ीद कई शहर जिसमें पेशावर और जामशोरो भी शामिल है इसी अंदाज से ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े करके और बग़ैर एन ओ सी के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की हैं और लोगों से धोखाधड़ी के ज़रिए भारी रकूम हासिल की हैं। अच्छा, इसमें नैब भाई कह रहा है कि बग़ैर एनओसी के जो है वो ज़मीनें जो है सोसाइटीज़ कायम की हैं, तो ये एक बात समझ नहीं आती कि जिस टाइम ये कब्ज़े हो रहे थे, जिस टाइम पर ये सोसाइटीज़ बन रही थी, उस टाइम जो है वो हुकूमत कहाँ पर थी, उस टाइम पर जो है वो रियासत क्या किरदार अदा कर रही थी, जिस टाइम पर लोग जो है वो करोड़ों अरबों और लाखों रुपए की सरमायाकारी इसमें कर रहे थे। बहरहाल आगे जो है वो इस प्रेस रिलीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि मलिक रियाज इस वक्त NCA के मुकदमे में एक अदालती मफरूर हैं जो कि अदालत और नैब दोनों को मतलूब हैं। NCA जो है वो UK की, बरतानिया की एजेंसी है जिसको कहा जाता है नेशनल क्रिमिनल एजेंसी। उसके हवाले से उसका रेफरेंस दिया गया है कि भाई वहाँ पर मफरूर हैं और पाकिस्तान में अदालत और नैब को मतलूब हैं। नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है और मज़ीद असासाजात को जो है वो जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। मतलब ये नैब के तर्जुमान ने कह दिया है, ये चीज़ क्लियर कर दी है कि मज़ीद जो है वो असासाजात जो है उसको जब्त किया जाएगा और ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। यकीनन तैयारियां जो हैं वो नैब ने शुरू कर दी हैं। उसके अलावा आखिरी जो इसका पैराग्राफ है उसमें लिखा है, मलिक रियाज ने जो इस वक्त अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है, हाल ही में वहाँ पर भी लग्जरी अपार्टमेंट की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अवामुन नास को इस हवाले से तंबीह की जाती है कि वो मज़ूकरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमायाकारी से अपने आप को दूर रखें। मतलब नैब बोल रहा है कि आप अपने आप को दुबई वाले प्रोजेक्ट की सरमायाकारी से दूर रखें और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए फ़िलहाल, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में तमाम तर कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा जो है हुकूमत पाकिस्तान भी फौरी तौर पर इस अहम मामले पर दुबई की हुकूमत से रब्ता करके आइंदा का लाहा अमल तय करे। ये नैब के
तर्जुमान का कहना है कि नैब हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है कोई उलाय अमल तैयार करे, और ताकि मासूम लोग जो हैं वो इसके धोखे और गैर कानूनी फेल से महफूज रह सकें। ये कौन कह रहा है भाई? ये नैब की जो है वो प्रेस रिलीज़ कह रही है, जो कि 21 जनवरी 2025 को जारी की गई है तर्जुमान नैब की जानिब से। तो ये तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो गई कि भाई अब मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े क्रैकडाउन की तैयारी होने जा रही है, और जो मलिक रियाज हुसैन साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे जो दुबई हुक्काम हैं उनसे भी बात की जाएगी कि फौरी तौर पे जो है वो मिल के जो है कोई ऐसा लाएअमल बनाया जा सके कि मलिक रियाज हुसैन साहब को वापस पाकिस्तान लेके आया जा सके, और तमाम तर पैसों की जो है वो उस पर इंक्वायरी और अदालतों में वो अपने केसेस का सामना करें। ये तो भाई नैब की बात हो गई, और नैब की जब ये प्रेस रिलीज सामने आई तो उसके बाद जो है वो बड़ी एक हलचल मच गई और लोग बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं, जो कि इस बिज़नेस से उनका ताल्लुक़ है, वो बड़े परेशान हैं। लोगों की ख़ास तौर पे रियल स्टेट एजेंट्स की बड़ी सरमायाकारी है बहरिया टाउन के अंदर। और एक और आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, ख़ास तौर पे कराची बहरिया टाउन के हवाले से, कि कराची बहरिया टाउन के अंदर बाकायदा तौर पे ज़मीन तो वो बहुत बड़ी है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, कमाल का, मतलब देखने वाला। पूरे कराची में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जैसे कराची का बहरिया टाउन है। तो मगर जितनी भी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं बहरिया टाउन के अंदर, उनकी कोई भी अप्रूवल उनके पास मौजूद नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। ये मैं आपको बता दूं, और माजी में भी इस पर बड़ी डिबेट रही है, और इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आता रहा है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का, कि भाई पीपल्स पार्टी ने जो है वो अलॉट करी जगह, इतनी बड़ी ज़मीन बहरिया टाउन को, और इसमें एमडीए के जो उस टाइम पर करता धरते थे सोहेल बाबू, उनका नाम भी जो है वो बड़ा गर्दिश के अंदर रहा है। तो ये तमाम तर बड़े अहम किरदार रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची बहरिया टाउन को लेके, क्योंकि बहरिया टाउन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अब तक का वो कराची बहरिया टाउन है, और उसका फ़ेज़ 1 था, और अब फ़ेज़ 2 भी फिर बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दिया गया था, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिसके बाद जो है वो जितने रियल स्टेट एजेंट्स थे बहरिया टाउन के, उनकी तो मट्टी पलीद हुई हुई है, बेचारों ने अपने घर बेच दिए, अपने गाड़ियाँ बेच दी। अब आपको इसमें मज़ीद बताऊँ कि ये जब प्रेस रिलीज़ आई तो मलिक रियाज साहब के पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकली ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरमायाकार हैं, जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि मेरे सबसे बड़े राब्ते हो रहे हैं रियल स्टेट के जो लोग हैं। मेरे भी बड़े दोस्त यार हैं इस्लामाबाद के अंदर भी, पिंडी में भी, कराची के अंदर भी, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी है, बड़े परेशान हैं। और उसमें से काफ़ी सारे सरमायाकार ऐसे हैं जो कि मलिक रियाज साहब के साथ दुबई में भी काम करने के लिए तैयार थे, और वो वहाँ पे भी सरमायाकारी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वो भी खिंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो गया भाई नैब का मौक़िफ़। इसके बाद मलिक रियाज हुसैन साहब ने जो बातें करी हैं वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं। वो भी कोई उन्होंने हल्की बातें नहीं करी, उन्होंने भी जो है वो धड़ल्ले से जो है वो रियासत को आके थ्रेट किया है कि मैं भी अगर बोलने पे आया तो आप लोगों के साथ भी बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, यकीनन उनके पास भी, वो भी इतने अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं 30-35 सालों से, तो उनके पास भी बड़े राज हैं। उन्होंने भी बड़े हुक्मरानों को फैसिलिटेट किया हुआ है, उन्होंने भी जो है वो बड़े अफसरान को फैसिलिटेट किया हुआ है, बड़े लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है, बड़े लोगों को जो है वो पैसे खिलाए हुए हैं, प्लॉट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो। तो ये तमाम तर बातें तो खैर नैब के हवाले से थी, और जो मेरी बातें हुई लोगों से वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने जो है वो ट्विटर, जो माजी में ट्विटर था अब एक्स हो चुका है, उस पर एक पैगाम जारी किया, और वो पैगाम क्या था ये बड़ा गौर से सुनने वाला है और बड़ा मज़ेदार है। इसमें मलिक रियाज हुसैन साहब का ये पैगाम है: मेरा कल भी ये फ़ैसला था, आज भी ये फ़ैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। इस बात से ये तासुर जा रहा है कि भाई मलिक रियाज साहब के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है गवाही देने के हवाले से, कि वादा माफ गवाह बन जाओ, वरना जो है वो आपकी मट्टी पलीद कर दी जाएगी। बहरहाल आगे इस पैगाम में लिखा है: पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया, और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे वफा किए।
अंगत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया है। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। अब इसमें ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि गवाही दो, वरना जो है वो आपको हम काम नहीं करने देंगे। और उन्होंने ये भी बड़ा इसमें वाज़े किया है इस जुमले, इस पैराग्राफ के अंदर, कि भाई अनगिनत रुकावटें, सरकारी ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है कि भाई सरकारी ब्लैकमेलिंग करता रहा और बड़े जो है वो मैंने हमेशा सरकारी अफसरान को जो है वो लालच से अबूर किया। अच्छा भाई, खैर आगे ये फरमा रहे हैं, मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका सबब भी बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ हो गया है। और इसमें ये मतलब क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई बीटी प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ होना नहीं है, हो चुका है दुबई के अंदर। नैब का आज का ये प्रेस रिलीज़ दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है, और इन्होंने ये ख़ास तौर पे मलिक रियाज साहब ने नैब का नाम लेके कह दिया कि भाई नैब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं ज़ब्त कर रहा हूँ। अब मलिक रियाज हुसैन साहब जो है वो आप देखें किस तरीके से उन्होंने जो है वो थ्रेट दिए पूरी रियासत को, नैब को, तमाम तर अदालतों को, हुक्मरानों को, अफसरानों को, और जितने लोग उनसे फैसिलिटेट होते रहे उन तमाम तर लोगों को वो कह रहे हैं मैं ज़ब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 30-35 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। अब मलिक रियाज साहब ने भी भाई इसके अंदर बड़ा क्लियर कर दिया, ये मत समझना कि मेरे पास 30-35 सालों का कोई रिकॉर्ड, कोई राज, कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ये भरम टूट गया तो मेरे पास भी जितने राज हैं मैं भी उस तमाम तर राज को जो है वो महफूज किए हुए बैठा हूँ। तो फिर अगर आप मेरे ऊपर बात करोगे तो फिर मैं भी तमाम तर राज जो है वो खोल के सामने रख दूंगा। बहरहाल ये एक बड़ी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बात जो है इस चीज़ को वाजे कर रही है कि अब मलिक रियाज हुसैन साहब और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया और नैब ये अब बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, और ये लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। ये लड़ाई जो है वो हल्की फुल्की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई जो है बाबा ख़तरनाक किस्म की लड़ाई होने जा रही है। उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? अगर बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ बड़ा कोई ग्रैंड ऑपरेशन होता है तो मलिक रियाज हुसैन साहब तो बाहर बैठे हैं, वो तो बीटी प्रॉपर्टीज़ दुबई के अंदर शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उस आवाम का जिसने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सरमायाकारी करी हुई है बैरियर टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो कराची का हो, पिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो या जामशोरा का हो, कहीं का भी हो। खैर आगे चलते हैं। आगे मलिक रियाज हुसैन साहब जो है वो इसमें भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना, और अब अल्लाह के करम से बीटी प्रॉपर्टीज़ दुबई में खूब कामयाब होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज़ के मंसूबों मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने आलमी सतह के मुकाबले के एक आलीशान मंसूबे के लिए चुना गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को फ़ख्र होना चाहिए। भाई किस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए? पाकिस्तान की आवाम के तो पैसे स्टेक पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान की आवाम का होने के लिए जा रहा है, जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी करी हुई है बहरिया टाउन के मंसूबों के अंदर। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं लेकिन आप फ़ख्र कर रहे हैं भाई मुझ पर कि मैंने दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शुरू कर दी है। इसके बाद जो है वो आखिर में मलिक रियाज साहब इसमें कह रहे हैं कि मलिक रियाज ना तो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाअल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगी। मलिक रियाज साहब ने आखिर में भाई आखिरी जुमले में कह दिया कि मैं किसी के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होऊंगा ना ब्लैकमेल होऊंगा, और दुबई का प्रोजेक्ट भी जो है वो कामयाब करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ तो जो है वो वाज़े हो गई कि मलिक रियाज हुसैन साहब और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये जो जंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और किसी भी वक्त बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। बहरिया टाउन की कई
जायदादें मलिक रियाज हुसैन साहब की जब्त कर ली गई हैं। और अगर ऐसे में नैब ने बहरिया टाउन की सोसाइटीज़ को सील कर दिया या उन ज़मीनों को जब्त करना शुरू कर दिया, तो सबसे तशवीश की बात यह है कि लोगों के और रियल स्टेट एजेंट्स के और ब्रोकर्स के और बिजनेस कम्युनिटी के जो पैसे लगे हुए हैं, जो ये तमाम तर खरबों रुपए की सरमायाकारी है, ये तमाम तर पैसे जो हैं वो कैसे रिकवर होंगे? लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्या बहरिया टाउन ऐसे ही चलता रहेगा कि बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी जो है वो वाकई स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या कुछ अरसे के बाद यहाँ पर ताले लग जाएंगे और यहाँ पे जो है वो कुत्ते लौट रहे होंगे? ये तमाम तर बातें बड़ी तशवीशनाक हैं और मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त मलिक रियाज साहब का तख्ता उलट जाएगा। और अब देखना ये है कि लोगों के जो खरबों रुपए जो है वो दाव पर लगे हुए हैं, उसके खिलाफ हुकूमत और नैब और मलिक रियाज हुसैन साहब क्या हिकमत अमली तय करते हैं कि आया ये जो लोगों का आवाम का पैसा है इनकी कोई बचत है या नहीं है। मज़ीद आपको अपडेट से जो है वो हम आगाह करते रहेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीनन जो है इस पर बड़े आवाम के जो है वो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, सरमायाकारी भी जुड़ी हुई है। तो हम मज़ीद इस पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो अपने व्यूवर्स तक ले के आते रहेंगे और हम ख़ुद भी इसके ऊपर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हम बड़े सारे हक़ाइक़ मलिक रियाज साहब के, नैब के और बहरिया टाउन के हवाले से आपके सामने ला के रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपने बहरिया टाउन के अंदर सरमायाकारी की हुई है तो अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका इस पर क्या फीडबैक है और आप लोग को क्या परेशानी है। और जिन जिन लोगों को जो है वो प्लॉट्स नहीं मिले, कब्जे हैं, अपना तमाम तरफ फीडबैक जो है वो हमारे कमेंट्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को जो है वो आप देखते रहें। मज़ीद तफसीलात लेके जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।